कार साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सेनेट में आपने देख लिया कि करारदाद पास हो गई, फिर एक और करारदाद जमा हो गई कि ये गैर कानूनी करारदाद है। फिर हमने देखा कि कई सियासी जमातें इस बात को सपोर्ट कर रही हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाना चाहिए। अभी मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आया है कि मैं उस करारदाद के हक़ में हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से दूसरी सियासी जमातें भी हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ा था कि अगर 8 फरवरी से आगे इलेक्शन हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर, एक तरफ इलेक्शन जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल नज़र आ रहा है और इसमें सियासी जमातें तकसीम नज़र आ रही हैं, और दूसरी तरफ इलेक्शन के जो कमीशन है और निगरां है उसके ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम भी है। अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी इस्तीफा दे गए। कैसे देखेंगे सर इस सिचुएशन को? डॉक्टर साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि मेरी जमात तो बड़ी वाज़ेह तौर पे इलेक्शन के हक में है और बिल्कुल टाइमली इलेक्शन होना चाहिए। और मेरे चेयरमैन ने तो ये जो इलेक्शन डिले हुआ है, हमारी नज़र में तो 8 फरवरी को भी डिलेड इलेक्शन है। तो हम तो बिल्कुल इसके ऊपर कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है हमारा कि 8 फरवरी से आगे इलेक्शन नहीं जाना चाहिए। जरदारी साहब ने जो बात कही थी, वो उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन एडजस्टमेंट करता है तो 2-4 दिन आगे पीछे, ये लफ्ज था, 2-4 दिन आगे पीछे करना पड़े टेक्निकल रीजन की बुनियाद पे तो और बात है, वरना ऐसा नहीं। तीसरी गुजारिश ये है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कही जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर तो डॉक्टर साहब 2007 में इससे बहुत बुरा था। GHQ पे हमले थे, शहरों पे हमले थे, रोज दसियों बम फूटते थे, मेरी कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई थी। इसके बावजूद इलेक्शन हुए। इलेक्शन मसाइल नहीं है, इलेक्शन मसाइल का हल है। दहशतगर्दी मसला है, इकोनॉमी मसला है, टेररिज्म मसला है। इन मसलों का हल गवर्नेंस से होना है और बेटर गवर्नेंस के लिए, काबिल एतमाद गवर्नेंस के लिए लोगों का एतमाद हासिल की हुई गवर्नमेंट लाना थ्रू इलेक्शन वो जरूरी है। ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूजेज है, मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ। अच्छा सर, ये बताएं, अभी एक बड़ा जुमला कहा जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने, कहते हैं इलेक्शन कराया तो भी तबाही है और इलेक्शन नहीं कराया तो भी तबाही है। तो इसके ऊपर थोड़ा कमेंट्स करेंगे सर? मैं ब्रेक पे जाऊं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमारे सीनियर हैं, बड़े आला पाए की बातें करते हैं, उनके पास यकीनन तजुर्बा और उनका तजजिया है। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन हूँ, इस शेर से कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आ रहा। यही कुछ सूरत हाल है डॉक्टर साहब। अल्लाह करे कि कोई बेहतरी का सामान निकल सके। जिन हालात में जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, लगता है कि इससे जो तनाव है, जो गैर यकीनी की कैफियत है, ये कहीं और बढ़ ना जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।